दूसरा प्रश्न था कि किसने इसे रचा। रामचरितमानस में ही हम देखते हैं, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाषा। रचि महेश, यह जो रामचरितमानस जो ग्रंथ है या यह जो रामचरित, इसको भगवान शंकर ने सदियों पहले अपने मानस में रच लिया था। तुलसीदास जी के माध्यम से यह अभिव्यक्त हुआ है। मूल इसके जो रचयिता हैं, रचनाकार जो हैं, भगवान शंकर हैं। तो इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है, रचि महेश निज मानस राखा। इस चरित्र की परिकल्पना भगवान शंकर ने बहुत पहले अपने मन में कर ली थी। इसको अपने मन में रच लिया था, लेकिन किसी को बताया नहीं। फिर पाई सुसमय शिवासन भाषा, जब उन्होंने देखा कि अब अच्छा मुहूर्त है, शुभ समय है, तो उन्होंने इस चरित्र को सबसे पहले देवी पार्वती जी को समझाया। देवी पार्वती जी से कहा, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाषा। ताते रामचरित मानस बर, बर का अर्थ है श्रेष्ठ। इसलिए इस रामचरित मानस की इतनी महिमा है, इतना श्रेष्ठ यह ग्रंथ है। भक्ति के बहुत सारे ग्रंथ हैं हमारे सनातन संस्कृति में, परंतु रामचरित मानस के जैसा ग्रंथ दूसरा नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान शंकर ने इसकी रचना की है। रचि महेश निज मानस राखा। अब यह रामचरित मानस नाम भी भगवान शंकर ने ही इसको दिया है। धरेउ नाम हिय हेरि हर्षि हर, हर का अर्थ है भगवान शंकर। तो भगवान शंकर ने अपने मानस में इस महत् चरित्र को देखा, अनुभव किया, और तब उन्होंने इसे रामचरित नाम दिया। और भगवान के परम भक्त हैं भगवान शंकर, तो उन्होंने श्री राम के साथ स्वयं को भी जोड़ लिया मानस शब्द देकर, रामचरित मानस। तो यह नाम भी भगवान शंकर ने ही इस ग्रंथ को दिया है। तो रचि महेश निज मानस राखा, भगवान शंकर ने ही अपने मन में इस ग्रंथ को रच लिया था। और शुभ मुहूर्त देखकर देवी पार्वती जी को यह बात बताई, अर्थात राम कथा का वर्णन सबसे पहले भगवान शंकर ने देवी पार्वती जी के समक्ष किया। अब क्योंकि भगवान शंकर के मानस में यह रामचरित मानस उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ, इसका आविर्भाव हुआ, और सबसे पहले देवी पार्वती जी को सुनाया, इसलिए यह रामचरित मानस इतना श्रेष्ठ हुआ। और साक्षात भगवान शंकर ने ही धरेउ नाम हिय हेरि हर्षि हर, जब उन्होंने अपने अंतःकरण में भगवान के चरित्र को स्पष्ट देखा, अनुभव किया, तो उन्होंने इसे नाम दिया श्री रामचरित मानस। तो रामचरित मानस क्या है और किसने इसे रचा, इन दो बातों को हम अभी देख चुके हैं। अब तीसरा प्रश्न था कि इस घोर कलिकाल में इसके श्रवण का क्या महत्व है, क्योंकि हम सब लोग यहाँ जो आए हुए हैं इसीलिए आए हैं क्योंकि इस कथा के पीछे, इस कथा का जो मूल आधार है वे भगवान श्री राम हैं, और उन्हीं की कथा सुनने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो इसे सुनने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होगा, क्या बदलाव होगा, और हमारे अंतःकरण में किन भावों का संचार होगा, यह जानना परम आवश्यक है। तो इसलिए इस कलिकाल में इसके श्रवण का क्या महत्व है, इसे समझने का प्रयास करते हैं।
पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदं मायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभम् श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसारपतङ्गघोरकिरणैर्दह्यन्ति नो मानवा। पुण्यम पापहरम, सबसे पहले पुण्यम, तो जिस ग्रंथ के श्रवण के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो इसका पहला प्रभाव हमारे जीवन में क्या है? पुण्यम। मनुष्य पुण्य प्राप्त करने के लिए कितना कठोर संघर्ष करता है ताकि उसके जीवन में पुण्य संचित हो, और यह कितना सहज है कि केवल श्री रामचरितमानस के श्रवण मात्र से ही हमारे जीवन में पुण्य संचित होने लगता है। एक तरफ पुण्य संचित हो रहा है और दूसरी तरफ पाप हरम। तो कोई भी व्यक्ति चाहते हुए भी पाप कर्म में स्वयं को नियुक्त नहीं करना चाहता, लेकिन किसी कारणवश मनुष्य से ऐसी भूलें होती हैं सभी से। तो जब हम श्री रामचरितमानस का श्रवण करते हैं, भगवान श्री राम के चरित्र का, भगवान शंकर की लीलाओं का जब गायन करते हैं, तो जो अनजाने में हमसे पाप कृत्य हो जाते हैं तो वे दूर होने लगते हैं केवल इसके श्रवण मात्र से। पुण्यम, सबसे पहले हमारे जीवन में पुण्य अर्जित होते हैं, और दूसरा पाप हरम, तीसरा सदा शिवकरम। यह रामचरितमानस हर परिस्थिति में कल्याण करने वाला है मनुष्य का। जब हम इसका श्रवण करते हैं तब भी यह मानव का कल्याण करता है, और जब हम इसे किसी को सुनाते हैं उस परिस्थिति में हमारा कल्याण ही होता है, हमारा भला ही होता है। हर परिस्थिति में इसका श्रवण, इसका मनन और इसका निधिध्यासन मानव जीवन में कल्याण को लेकर आता है। तो इसीलिए यदि हम अपने जीवन में चाहें पुण्य, तो श्री रामचरितमानस का श्रवण करें, और हम चाहते हैं कि जो गलतियां हमसे हुई हैं तो वे धुल जाएं, वे दूर हो जाएं और हम निर्मल हो जाएं, तो उसके लिए भी श्री रामचरितमानस का श्रवण। और हम चाहें कि कैसे भी जीवन में मंगल हो, जीवन में अच्छाइयाँ हमारे पास आएं, तो उसके लिए भी श्री रामचरितमानस का श्रवण फलदायी है। विज्ञान भक्ति प्रदम, यह केवल हमारे बौद्धिक धरातल को संतुष्ट करता है ऐसा नहीं। ज्ञान का अर्थ है बौद्धिक धरातल को संतुष्ट करना, अर्थात बौद्धिक रूप से हम जब कुछ ग्रहण करते हैं तो वह ज्ञान है, लेकिन जब वही ज्ञान हमारे जीवन में प्रतिफलित होता है, हमारे जीवन में रूपायित होता है, तो वही विज्ञान हो जाता है। जब हम पढ़ते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, तो यह तो क्या है, विचार के रूप में हम जानते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, परंतु विज्ञान क्या है, वह सत्य हमारे जीवन में उतर आता है। हम चाह के भी मिथ्या भाषण कर ही नहीं सकते हैं। तो विज्ञान भक्ति प्रदम, तो यह अनुभूति कराने वाला ग्रंथ है। इस ग्रंथ का जब हम अध्ययन करेंगे तो श्री राम के श्री चरणों में अपने आप प्रेम अनुराग पैदा होने लगेगा, और जब भगवान श्री राम के चरणों में प्रेम अनुराग पैदा होगा तो यह हमें अनुभूति तक ही लेके जाएगा।
ईश्वर की ओर ही लेके जाएगा, क्योंकि इसका विपरीत फल कभी हो ही नहीं सकता है। अब भक्ति प्रदम, जिस तरह यह रामचरितमानस हमारे अंतःकरण में ज्ञान का संचार करता है, विज्ञान का संचार करता है, ठीक इसी तरह यह हमारे अंतःकरण में भक्ति का भी संचार करता है। और भक्ति कैसी? अहेतु की भक्ति। आज जो हमारी परिस्थिति है, आज हम भगवान को मानते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, लेकिन भगवान से कुछ चाहने के लिए। लेकिन जब हम इस रामचरितमानस का अध्ययन करेंगे तब क्या होगा कि हम भगवान की भक्ति तो करेंगे, केवल भगवान को ही चाहेंगे, भगवान से और कुछ भी नहीं चाहेंगे। और जब ऐसी भक्ति का संचार हमारे हृदय में होगा तब परिस्थिति क्या होगी? सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते पिधन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्याः। जिन लोगों के भीतर में श्री रघुनाथ जी के प्रति यह भक्ति पैदा हो जाती है, अहेतु की भक्ति, तो ऐसे व्यक्ति संपूर्ण लोकों में, तीनों लोकों में निर्धन होते हुए भी वो परम श्रेष्ठ हैं। क्योंकि हरिरपि निज लोकम सर्वथातो विहाय, भगवान स्वयं अपना लोक छोड़ के, अपना वैकुंठ छोड़ के वे उस भक्त के हृदय में प्रवेश करते हैं जिस भक्त के हृदय में रघुनाथ जी के श्री चरणों के प्रति अहेतु की भक्ति पैदा हो जाती है। इसलिए वह निर्धन होते हुए भी अत्यंत पूज्य है, अत्यंत सम्माननीय है और साक्षात ईश्वर कहलाने योग्य है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के भीतर अंतःकरण में साक्षात ईश्वर ही निवास करते हैं। तो इसलिए इस कलिकाल में, इस घोर कलिकाल में रामचरितमानस के श्रवण का क्या महत्व है? सबसे पहले पुण्यम, मानव जीवन में पुण्य संचित होते हैं और जो पाप हैं वे दूर होने लगते हैं। और यह रामचरितमानस का श्रवण हर दृष्टि से हमारा कल्याण ही करता है। जब हम इसका अध्ययन करते हैं तब भी हमारा कल्याण होता है, जब हम इसका श्रवण करते हैं तब भी हमारी जो आध्यात्मिक चेतना है वह जागृत होने लगती है और धीरे धीरे वो सारी बातें जो हमें ईश्वर की ओर लेके जाती हैं वे हमारे जीवन में रूपायित होने लगती हैं। और यह ग्रंथ हमारे जीवन में अनुभूति को लाने वाला है, केवल हमारे बौद्धिक स्तर को संतुष्ट करेगा ऐसा नहीं। तो यह हमारे जीवन में अनुभूति को लाने वाला है, अर्थात इसके श्रवण से हम ईश्वर की उपलब्धि कर सकते हैं और इसके श्रवण से हमारे अंतःकरण में भक्ति का संचार होने लगता है। और जब हमारे जीवन में भक्ति का संचार होता है तो क्या है? हरिरपि निज लोकम सर्वथातो विहाय, साक्षात ईश्वर अपने धाम को छोड़कर, अपने लोक को छोड़कर उस व्यक्ति के हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं और उस व्यक्ति के हृदय को ही अपना घर बना लेते हैं। तो वह व्यक्ति तो साक्षात ईश्वर ही हो जाता है। हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि जो ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्म स्वरूप ही होता है। ठीक ऐसे ही जिसके भीतर में, जिसके अंतःकरण में ईश्वर का आविर्भाव हो चुका है वह तो साक्षात ईश्वर ही है, ईश्वर स्वरूप ही है। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखकर ही हम इस रामचरितमानस का अध्ययन करें, इसका श्रवण करें और जितना हो सके
इस ग्रंथ की जो शिक्षाएं हैं उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे मन में यदि कोई इच्छा रहे तो इच्छा यही रहे कि हम केवल आपको चाहें, आपसे नहीं। और संसार का जो स्वरूप है, हम जितने भी प्राणी हैं तो इस संसार में जल रहे हैं। किससे जल रहे हैं? तो जो संसार रूपी सूर्य है तो उसकी जो घोर किरणें हैं, उसकी जो दहनकारी किरणें हैं, तो उनके ताप से हम जल रहे हैं। और हमारे मन को शांति और शीतलता कब प्राप्त होगी? जब हम पूरे मन, पूरी श्रद्धा और पूरी भक्ति से श्री राम का स्मरण करें, ईश्वर का स्मरण करें। और ईश्वर का स्मरण का अर्थ है कि ईश्वर तो कहीं बाहर नहीं है, अपने अंतःकरण में ही उनको ढूंढने का, उनको खोज निकालने का प्रयास करें, क्योंकि यही ईश्वर है जो सब समय हमारे साथ है, जो हर परिस्थिति में हमारी रक्षा करता है और जिसे जिस काल में, जिस समय हम चाहें उस समय पुकार सकते हैं और वह हमारी सहायता के लिए सब समय प्रस्तुत है। तो इसलिए आज हमने देखा कि यह रामचरितमानस क्या है, किसने इसे रचा और इस घोर कलिकाल में इसके श्रवण का क्या महत्व है। तो रामचरितमानस के अगले सत्र में हम भगवान श्री राम का जो चरित्र है उसका अवलोकन करेंगे। अब तक हम रामचरितमानस की 2 क्लासें हो चुकी हैं, तो अभी श्री राम कथा में हमने प्रवेश नहीं किया है, क्योंकि इस भूमिका की बहुत आवश्यकता थी कि यहाँ आके हम श्री राम का चरित्र श्रवण करें। तो क्यों करें? तो इसके पीछे हमारी जो मानसिकता है वह कैसी हो और किस भाव से हम यहाँ आए। तो मन में श्रद्धा का होना अत्यंत आवश्यक है और भक्ति होनी चाहिए, तभी तो इन बातों को हम अपने जीवन में उतार पाएंगे। और एक बहुत ही सामान्य बात है और जिसका लाभ बहुत अधिक होता है, जब हम ईश्वर की असीम अनुकंपा से हम सभी के पास अच्छी बुद्धि है और अच्छा हृदय भी है। यह ईश्वर की अद्भुत और महान असीम अनुकंपा है। परंतु जब कथा का श्रवण हो, श्री राम के बारे में, भगवान शंकर के बारे में, गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में या संतों के बारे में, महापुरुषों के बारे में जब कोई बातें कही जाती हैं, तो उस परिस्थिति में हम अपने हृदय को आगे करें और बुद्धि को थोड़ा सा पीछे। तब क्या होता है, वे सारी बातें हृदयंगम होती हैं और जब वे बातें हृदयंगम होंगी तब हम घर जाकर उनको अच्छे से सोच सकते हैं, तब बुद्धि से उनका आकलन कर सकते हैं और जो बातें वास्तव में सही हैं, जिनको अपनाकर हमारा जीवन बदल सकता है, हमारे जीवन में आमूल परिवर्तन आ सकता है, उन बातों को निश्चित रूप से हमें अपने जीवन में उतारना ही चाहिए। और जब वे बातें हमारे जीवन में उतरेंगी तो बदलाव अपने आप दिखाई देने लगेगा और तभी हमें मालूम पड़ेगा कि इस ग्रंथ का प्रभाव हमारे जीवन में धीरे धीरे रूपायित हो रहा है, धीरे धीरे उतर रहा है। तो पुनः आप सभी का स्वागत करते हुए और आप सभी को धन्यवाद देते हुए, क्योंकि आप सभी अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद यहाँ आए और इस राम कथा में आपने प्रतिभाग किया, तो इस मंच से भगवान श्री राम के श्री चरणों में प्रार्थना है कि हम सबका मन भगवान श्री राम के श्री चरणों में लगा रहे और धीरे धीरे जो हमारे मन की सांसारिक वृत्तियां हैं धीरे धीरे कम हों
और हम एक अच्छे मार्ग से आगे बढ़ने का प्रयास कर सकें। तो भगवान के श्री चरणों में इसी आशा और इसी प्रार्थना के साथ आज के इस सत्र को हम यहीं पर विराम देंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।